जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गुरुजन सभा में हर आत्मा का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, उसके स्तर के मुताबिक एक्सपीरियंस होता है और ये बात हमेशा लागू होती है। ये बात जो मैंने अनुभव किया है, मृत्यु के बाद आप जो कुछ अनुभव करते हैं वो आपकी आत्मा के स्तर पर निर्भर करता है और आत्मा का स्तर आपके कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए मृत्यु के बाद आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वो आपके इस जन्म के या पिछले जन्मों में आपने जो कुछ भी क्रिएट किया है उस अनुसार जो आपकी आत्मा की उन्नति का स्तर है उसके आधार पर है। यानी आप न सिर्फ ये जीवन बल्कि अपनी मृत्यु का बाद का जीवन भी खुद ही रच रहे हैं। पिछली कड़ी में मैंने आपको एक बहुत उच्च स्तरीय आत्मा जो कि खुद मार्गदर्शक की श्रेणी की आत्मा थी उसका जो एक्सपीरियंस था उसके आधार पर आपको बताया था, जो उसने एक्सपीरियंस किया ईश्वर को देखने का, क्योंकि ये एक्सपीरियंस तो हमेशा उच्च स्तरीय आत्माओं को ही हुए हैं। तो इसके अलावा जो अन्य आत्माओं को अनुभव हुए हैं इस सभा की समाप्ति के बाद, उसमें भी अनुभव बहुत दिव्य रहे हैं, बहुत शुद्धि का एहसास हुआ है आत्मा को, लेकिन ईश्वरीय तत्व को देखने का एहसास नहीं हुआ। और इस सभा के समाप्त होने के बाद जब आत्मा अपने आत्मिक समूह की ओर वापस जाने के लिए तैयार होती है, तब ये आत्मा के लिए भी एक चिंतन का समय होता है। जब वो उसने अपने गुरुजनों से जो जानकारी प्राप्त की है, उसका जो मूल्यांकन किया गया है, वो उसके लिए भी चिंतन करती है। इस गुरुजन सभा में आत्मा का मूल्यांकन तो किया जाता है, लेकिन भाव क्या होता है? भाव एक ईश्वरीय क्षमा का भाव होता है, सहानुभूति का भाव होता है। गुरुजन सभा द्वारा जांच भी की जाती है, उसका मूल्यांकन भी किया जाता है, लेकिन आत्मा को क्षमा और सहानुभूति जैसी फीलिंग आती है और आगे जो उसने भावी जीवन जीना है उसके लिए एक आत्मविश्वास, एक पॉजिटिव ऊर्जा भी उसके अंदर भरी जाती है। यहाँ पे एक आत्मा के शब्द थे। जब वो गुरुजन सभा से विदा ले रहा था तो उसने कहा कि गुरुजनों ने उससे एक बात कही, आत्मसमर्थन के लिए दूसरों की ओर देखना छोड़ दो। ये उस आत्मा के जीवन का निचोड़ था। कुछ आत्माओं को मुझे एप्रिसिएशन मिले, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह की भावना बहुत ज़्यादा होती है। तो शायद वो आत्मा कुछ इसी तरह का जीवन जीती रही होगी। तो जाते जाते एक अंतिम वाक्य जो गुरुजनों का उसके लिए था कि आत्मसमर्थन के लिए दूसरों की ओर देखना छोड़ दो। यहाँ पर एक आत्मा का जो मूल्यांकन किया जाता है वो न्याय से जुड़ा हुआ तो होता है, लेकिन वो दंडात्मक नहीं होता, बल्कि हमारी जो सभी पिछली जिंदगियां रही हैं और हमारे जो कार्य रहे हैं उनके योग का एक संतुलन होता है। और जो आत्माएं अपने जीवन काल में गलत कार्यों से जुड़ी हुई रहती हैं, उन्हें इस बात के लिए पछतावा होता है कि उन्होंने उन गलत कार्यों को क्यों किया। लेकिन जो भी एक कर्म संबंधी ऋण है, गलत कार्यों के जो भी उत्तरदायी हैं और जो भी आपके कर्म संबंधी ऋण है, जो उनकी देनदारी होती है, उसका जो अगली देह का जो आप चुनाव करते हैं वो उस समय सामने आती है। फिर एक प्रश्न और है जो अक्सर डॉक्टर न्यूटन से पूछा गया। उनसे पूछा गया कि ये जो प्यार है, ये जो मिठास है, ये जो दिव्यता है, ये क्या सिर्फ उन आत्माओं को महसूस होती है जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सुंदर नेक कार्य किए हैं, लेकिन जिन आत्माओं ने अच्छे कार्य नहीं किए हैं, इस तरह की जो आत्माएं होती हैं, क्या ये भी इसी तरह की दिव्यता को और शांति को अनुभव करते हुए इस सभा से बाहर निकलती हैं? यहाँ पर मैं आपके सामने एक अलग व्यक्ति के केस का जिक्र कर रही हूँ जो उस गुरुजन सभा से अशांत होकर बाहर निकला। वो उस गुरुजन सभा से बहुत खुश नहीं था। उस व्यक्ति का अपने गुरुजनों से कहना था कि निश्चित रूप से मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन मुझे ऐसी देह दी गई इस भूलोक पर, ऐसी देह देकर मुझे धरती पर भेजा गया जिसकी वजह से मैं संकट में पड़ गया। उस व्यक्ति ने गुरुजनों से एक तरह से अपना पक्ष रखा। उसने कहा कि जीवन हमें खतरों का सामना करना सिखाता है, क्योंकि उसने जो एक नियंत्रण से बाहर जीवन जिया तो उसने उसका पक्ष रखा। इस पर गुरुजनों का उसको कहना था कि तुम्हें नियंत्रण में रहना चाहिए था। ये गुरुजनों का पक्ष था।
बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। आगे उस व्यक्ति ने एक बार फिर अपने गुरुजनों से कहा कि यहाँ आराम से सुरक्षित बैठकर तुम्हारे लिए ऐसी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन धरती युद्ध क्षेत्र है, वहां संघर्ष करना पड़ता है। वो शायद एक अपरिपक्व स्तर की आत्मा थी जो ये नहीं समझ पा रही थी कि गुरुजन स्वयं इसी धरती के युद्ध क्षेत्र पर संघर्ष करने के बाद इस गुरुजन की पदवी तक पहुंचे हैं। और एक अन्य व्यक्ति के अनुभव में उसने कहा कि जब ये गुरुजन सभा समाप्त हुई, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा जीवन जीने के बाद इस आत्मालोक में पहुंचा था और गुरुजन सभा में पहुंचा था, क्योंकि उसका जीवन एक शुभ जीवन था, तो जाते जाते जब ये सभा की समाप्ति हुई तो उसने कहा कि गुरुजन खड़े हुए और उसके आसपास उन्होंने घेरा बना लिया और उन्होंने अपनी भुजाएं उठा ली, ऐसे जैसे एक विशाल पक्षी हो। इस तरह से उन्होंने जैसे उसको अपने पंखों में समेट लिया हो, इस तरह से एक उसे अनुभूति हुई। ये एक बहुत ही दिव्य, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा वाली फीलिंग थी, बहुत सुखद फीलिंग थी जो उस आत्मा को हुई। ये एक तरह से उसको शाबाशी दी गई थी, जो वो खूबसूरत जीवन जी के आया था उसके लिए उसे शाबाशी प्रदान की गई थी गुरुजनों से। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगी कि ये जो गुरुजन सभा होती है उसमें कुछ निजी कारणों से, कुछ आत्मिक कारणों से जो आत्माएं होती हैं वो इस सभा का पूरा विवरण याद नहीं रख पाती हैं। मतलब किसी भी आत्मा ने 100% विवरण जो उसने महसूस किया उसका नहीं प्रदान किया है। ऐसा बहुत कुछ है जो उन्होंने जैसे छुपाया हो, जैसे उन्होंने जानबूझ के ना बताया हो। अब ये वाली जो स्थिति उत्पन्न हुई, ये स्थिति शायद इसलिए उत्पन्न हुई कि या तो हमारे मार्गदर्शक ही नहीं चाहते थे कि संपूर्ण जानकारी पहुंचे, या फिर वो जानकारी उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई थी, उसे शेयर नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे मैं अगले केस में आपके साथ एक ऐसे माध्यम का जिक्र करूंगी जिसने साफ साफ डॉक्टर न्यूटन को ये बताया कि उसे ये सब नहीं बताना है। वो बहुत क्लियर डॉक्टर न्यूटन से ये कह रहा था कि वो ये जानकारी नहीं देगा, यानी वो अनुभव भी कर रहा है, वो उस जानकारी को प्राप्त भी कर रहा है, लेकिन वो नहीं देगा। तो बहुत सारे अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंस रहे हैं, और बहुत सारे माध्यम ऐसे रहे हैं जो वो नहीं बताना चाहते थे, लेकिन वो ये बात कह नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उस स्थिति को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे। जो कुछ वो बोलते थे वो शब्द ऐसे होते थे जो समझ ही नहीं आते थे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि